नमस्कार दोस्तों। आपको पता है विश्व के अंदर इस समय ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है और पूरा विश्व ध्यान लगा कर रखा हुआ है कि आखिरकार कौन जीतने वाला है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो कंफ्यूजन चल रहा है इस समय कि क्या एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, क्योंकि कई जगह यहां पर खबर आ रही है कि जो बाइडेन है और ट्रंप है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टाइट रेस है, लेकिन कई जगह से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलमोस्ट लूज कर चुके हैं। तो क्या ये खबर सच है? मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से स्टेट में क्या प्रॉब्लम है इस समय और आगे आने वाले सिनेरियो में हम क्या देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करें इसके पहले आई एम श्योर आप सब लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार यूएस में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आप हमारे देश के अंदर देखेंगे तो जैसे ही वोटिंग जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होती है तो विद इन 3 to 4 आवर्स एक सिनेरियो क्लियर हो जाता है कि ये पर्सन ये पार्टी यहां पर चुनाव जीतने वाली है। मतलब क्विकली हो जाता है जो पूरे हमारा ईवीएम मशीन है इसके थ्रू। लेकिन यूएस के अंदर इस बार आपको समझना होगा कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ वोट किए गए थे मेल के थ्रू। जब मैं मेल कहता हूं तो मैं ईमेल नहीं कह रहा हूं, बेसिकली यहां पर है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारे जो अमेरिकन हैं उन्होंने यहां पर डिसाइड किया कि वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस तरह से यहां पर वो वोटिंग करेंगे। और इसके लिए क्या हुआ है, इतने सारे जो मिलियंस ऑफ वोट हैं उसकी प्रॉपर काउंटिंग होना, क्या वो एक्चुअल में वैलिड है कि नहीं है, ये सारी चीजों को देखना एक काफी ज्यादा कठिन टास्क हो जाता है। इसके लिए ये सारा इतना ज्यादा समय लग रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि मे भी हो सकता है आज शाम तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, मे भी 1 दिन 2 दिन और सारे लग सकते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट आने में। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है। उसके पहले आपको एक और चीज समझना है कि यूएस के अंदर ये जो इलेक्शन होता है वहां पर किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि वो वहां का राष्ट्रपति कौन होगा। तो देखिएगा बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। जी नहीं, यूएस के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट का, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब कि जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसी एक को चुनते हैं और फिर यहां पर ये जो लोग हैं ये चुनते हैं प्रेसिडेंट को। अब ये कैसे होता है, ये जो मिडिल आप देख रहे हो इसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली क्या होता है कि यहां पर जो सिटीजन्स हैं इलेक्टोरल वोटर्स को चुना जाता है उनके द्वारा। अब इलेक्टोरल वोटर्स जैसे कि अगर आप देखोगे जो पूरा यूएसए है इसको 50 स्टेट्स में बांटा गया है। अब इस पूरे 50 स्टेट्स में अगर आप इलेक्टोरल वोटर्स देखोगे तो इनकी संख्या है 538। अब ये जो 538 लोग हैं यही चुनते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होगा। अब 538 का मेजॉरिटी अगर आप नंबर देखोगे, मैजिक नंबर जिसको कहते हैं, ये आएगा आपका 270। इसीलिए लगातार न्यूज में चल रहा है कि अगर 270 जिसके पास आ गया, जिस भी चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, तो उनको यहां पर 270 मिलते ही वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाएंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या है, ये जो 538 नंबर है ये कैसे आया इसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको पता है जिस तरह से हमारे देश के अंदर संसद में आपने देखा होगा लोअर हाउस है और अपर हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे यूएस के अंदर एक कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस और जो अपर हाउस है यूएस के अंदर इसको कहा जाता है सेनेट। तो सेनेट का जो संख्या है वो है आपका यहां पर 100। मतलब हर एक राज्य जो 50 स्टेट्स हैं उसमें से 2 सेनेट चुने जाते हैं इक्वल नंबर्स में, तो इनकी संख्या हो जाती है 100। लेकिन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यहां पर जो टोटल संख्या है वो है आपका नंबर 435। अब ये 435 हर एक राज्य में से कितना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेंबर आएगा ये बेसिकली डिसाइड होता है वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो जो कैलिफोर्निया है एकदम वेस्टर्न साइड में, यहां पर 55 इलेक्टोरल वोटर्स हैं, मतलब यहां पर संख्या सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हो जो टेक्सास है यहां पर भी संख्या ज्यादा है। तो यहां से लोग बेसिकली चुने जाते हैं अल्टीमेटली। और ये सारा जो नंबर अगर आप देखोगे प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो वॉशिंगटन डीसी का यहां पर 3 नंबर होता है, तो टोटल मिलाकर 100 + 1 435 + 3 ये 538 नंबर हो जाता है। अब जिस भी पार्टी के पास, अब यहां पर जो रेड कलर जो आप देख रहे हो ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा, जिसके प्रतिनिधि इस समय डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और जो ब्लू कलर वाला है बेसिकली ये रिप्रेजेंट होता है आपका डेमोक्रेट्स के द्वारा, जिसके रिप्रेजेंटेशन इस समय जो बाइडेन कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि
इन दोनों पार्टी के आपको यहां पर इलेक्टोरल वोटर्स मिलेंगे, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मिलेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, हर एक राज्य में जो आप नंबर देख रहे हो ना 55, अब ये 55 इलेक्टोरल वोटर्स किसके पास जाएगा ये यहां पर डिसाइड होगा वहां के टोटल वोट्स पे। मतलब कैलिफोर्निया के अंदर अगर जिसको भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाता है, सपोज मैं कहता हूं यहां पर 10 लाख वोट्स गिरे थे, मतलब 10 लाख वोट किए गए थे, इसमें से 5 लाख एक वोट अगर किसी भी पार्टी को, रिपब्लिकन को मिल जाता है, तो ये जितना भी 55 इलेक्टोरल वोटर्स हैं वो चला जाएगा रिपब्लिकन पार्टी के खाते में। तो इसी तरह से होता है यहां पर पूरा का जो पूरा स्टेट है उसकी संख्या एक पर्टिकुलर पार्टी को चली जाती है, और इस हिसाब से यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं, जैसे कि 538 इलेक्टोरल वोटर्स हैं, इसमें से टोटल मिलाकर अगर किसी भी पार्टी की संख्या 270 तक पहुंच जाती है, मैजिक नंबर, तो वो वहां पर विन कर जाता है, जीत जाता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं एग्जैक्टली चल क्या रहा है यूएस के अंदर। देखिए सबसे पहले चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि जो पॉपुलर वोट होता है उसके बेसिस पर वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि नीचे अगर आप देखोगे, जो बाइडेन को इस समय 50% से ज्यादा वोट मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 48%, डजंट मैटर। जैसे कि अगर आपको याद हो 2016 में हिलरी क्लिंटन को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, उसके बावजूद वो हार गई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक राज्य में जो स्टेट्स हैं यूएस के अंदर उनके क्या नंबर्स हैं, इलेक्टोरल वोटर्स हैं, उसके हिसाब से यहां पर चीजें डिसाइड होंगी। तो यहां पर अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो 3-4 मेन राज्य हैं, स्टेट्स हैं जहां पर काउंटिंग पूरी होना बाकी है। जैसे कि अगर आप देखिए यहां पर यह है आपका पेंसिल्वेनिया, नीचे आपका नॉर्थ कैरोलिना, फिर उसके नीचे है जॉर्जिया, और वेस्टर्न साइड में आप कैलिफोर्निया के बगल में ये एक राज्य देखेंगे नवादा, जहां पर 6 इलेक्टोरल वोटर्स हैं। तो देखिए अभी के हिसाब से अगर मैं कहता हूं ये जो पेंसिल्वेनिया है जहां पर ट्रंप लीड कर रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना है यहां पर भी ट्रंप लीड कर रहे हैं, और जॉर्जिया में भी थोड़ा सा लीड ट्रंप के पास है। सपोज मैं कहता हूं ये तीनों स्टेट्स अगर ट्रंप जीत भी जाते हैं तो अल्टीमेटली जो पूरा डिसीजन है दोस्तों वो आपका आ जाएगा नवादा के ऊपर। नवादा में आप देख सकते हो क्योंकि सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं और यहां पर जो बाइडेन ऑलरेडी 264 जीत चुके हैं, तो 264 प्लस 6 अगर वो जीत जाते हैं तब तो ऑटोमेटिकली 270 जो मैजिक नंबर है वो उनके पास आ जाएगा और ऑटोमेटिकली वो यहां पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर, क्योंकि आप यहां पर ध्यान से देखो, जो बाइडेन का जो लीड है वो बहुत ही मार्जिन वाला लीड है। इस समय 75% वोट काउंट हुए हैं। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जस्ट अराउंड 8000 वोट्स का अंतर है, और यहां पर क्या है कि 4 लाख वोट्स ऑलरेडी काउंट होना बाकी है। 4 लाख वोट्स अराउंड काउंट होना बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है यहां पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर जो वोट्स काउंट होना बाकी है, मैंने आपको बताया मेल वाले जो वोट्स हैं जिनकी टाइम लग रहा है करने में, तो मेल वाले वोट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि जो बाइडेन को काफी ज्यादा लीड है। तो मे भी हो सकता है यहां पर जो बाइडेन एडवांटेज में रहे और वो नवादा जीत जाएं और ऑटोमेटिकली वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहां पर जीत जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये तीनों राज्य, ये जो पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है और जॉर्जिया है, इसके साथ साथ जो नवादा है, ये सभी स्टेट उनको जीतना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं अब वो जीत पाएंगे। अदरवाइज देयर इज गेम ओवर फॉर डोनाल्ड ट्रंप और अल्टीमेटली यहां पर जो बाइडेन जो है वो उनको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं जो बाइडेन के ऊपर, क्योंकि आपको समझना है ये जितने भी स्टेट्स होते हैं वहां के गवर्नर इस रिजल्ट्स को डिक्लेयर करते हैं। वहां के जो पर्टिकुलर गवर्नर हैं वो सब चीजों का देखभाल करते हैं, और अल्टीमेटली यहां पर ट्रंप के द्वारा ये एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि उनके कई सारे ऐसे जो वोट्स हैं उसको यहां पर वैनिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जिसकी वजह से वो कई सारे ऐसे राज्य थे जहां पर वो काफी अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे थे, लेकिन अब वो लीड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप के द्वारा, लेट मी टेल यू, कि 3 राज्यों के अंदर लॉ सूट फाइल किया गया है। बेसिकली वहां उस स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है एक तरह से, वहां पर ये पर्टिकुलर लॉ सूट्स फाइल किया गया है। स्पेशली आपका मिशिगन हो गया, इसके अलावा जॉर्जिया हो गया, इस तरह के जो स्टेट्स में लॉ सूट फाइल किया गया है। और लेट्स सी कि क्या होता है अल्टीमेटली, क्योंकि आपको पता है कि होना चाहिए कि जब भी बहुत ज्यादा क्लोज इलेक्शन हो जाता है तो यहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी पहुंच सकता है यूएस के। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 2000 में यहां पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जो डेमोक्रेटिक पार्टी से एल गोर थे उनके बीच में फाइट चल रहा था, और अल्टीमेटली सारा मामला अटक गया था फ्लोरिडा को लेकर। फ्लोरिडा क्योंकि बहुत ही क्रूशियल स्टेट हो गया था, और मैंने आपको बताया था एक राज्य के अंदर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो पूरा सीट वहां पर ले जाएगा। तो फ्लोरिडा में आप जस्ट इमेजिन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और एल गोर के बीच में 537 वोट्स का अंतर था, और अल्टीमेटली यहां पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये स्टेट जीत गए थे और अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट बन गए थे, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, वी नो दैट। तो यहां पर जाने से पहले आई होप कि यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। सपोज मैं कहता हूं
कि दोनों पार्टी को किसी को भी 270 वोट्स जो इलेक्टोरल वोटर्स हैं वो नहीं मिलते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में 270 यहां पर वोटर्स नहीं मिलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर सपोज मैं कहता हूं दोनों के पास 269 वोट्स हो जाते हैं, एग्जैक्टली जो 538 का नंबर है, ठीक है, तो उस केस में यहां पर क्या होता है, क्या आपको ये चीज पता है? तो यहां पर 3 स्टेटमेंट मैंने डाले हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इसका जो राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर आप इसका एक्सप्लेनेशन और राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं इंस्टाग्राम पे, आप वहां पर जाकर स्टोरीज में प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। बिग दिवाली सेल चल रही है इस समय। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।